हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहीं न कहीं अपने मन के मैल को, मन के कीचड़ को साफ नहीं रख पाते हैं। यूँ कहें तो उसका सही समाधान नहीं निकाल पाते हैं। तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, शायद आपको इस कहानी से आपको इसका समाधान मिल जाए। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था, अपने दोनों बच्चों और पत्नी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की ज़रूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा था। कहीं न कहीं वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। अपने परिवार की ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पाने की वजह से एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। वह मनहूस दिन और काली रात आ गई जिस दिन वह अपने परिवार को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। वह किसान चलता ही गया। रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से फिर रात हो गई। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज़्यादा थी कि उसके पैर के छाले और पैरों से बह रहे खून के आगे फीके पड़ गए थे। न भूख की चिंता, न प्यास की चाह, बस चलता ही गया। आखिरकार जंगल में उसका शरीर इतना थक गया कि वह नदी के किनारे जाकर वह गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना ज़्यादा प्यासा था कि तुरंत वह नदी के पास गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए हाथ पानी में डाला, उसे सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध बैठे हुए नजर आए। वह तुरंत दौड़ के पास गया और उनके पैर पर गिरकर बोला, हे महात्मा, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा बुद्ध के शरण में आया हर कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। यह किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। गौतम बुद्ध उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिए। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहाँ पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा बुद्ध का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था आगे की यात्रा को पूरा करने की। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध को जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य किसान से बोले, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहाँ से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान बोला, जो आज्ञा। किसान सरोवर की तरफ चल दिए। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वे सारे जीव जंतु किसान को देखकर तुरंत वहां से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। परंतु जैसे ही किसान सरोवर के पानी की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा था। किसान निराश होकर वापस गौतम बुद्ध के पास आ गया। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुखी भरे शब्दों के साथ कहा, जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफ़ी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर के ज़मीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुलकर मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। यही कारण है कि मैं वह पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी कीचड़ हो चुका था। महात्मा बुद्ध उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था। मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने दूसरे शिष्य से बोला, जाओ और उस सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी को लाने के लिए और कुछ देर बाद पश्चात वह पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था और उसने भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि पानी कीचड़ हो गया था। महात्मा बुद्ध सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए पत्ते सब घुल मिलकर कीचड़ पानी का रूप ले लिए थे।
परंतु जितने समय में प्रथम शिष्य वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत हो गया, उस सरोवर के कीचड़ पानी में घुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए। उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया था तथा सारे गले हुए सड़े हुए पत्तियां भी शांत होकर आराम से उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए थे। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से बोले, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर की हर एक चीज जिसको जहाँ होनी चाहिए थी वह वहीं पर ही रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई पत्तियां और मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। ठीक उसी प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, जिसके वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है, हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु हम अगर थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर की पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही फैसले का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को महात्मा बुद्ध की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी समस्याएं, परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर की सड़ी गली हुई पत्तियों और मिट्टी कीचड़ की तरह ही है। बस ज़रूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने और उसका समाधान निकालने की। दोस्तों, समय के साथ हर इंसान की ज़रूरतें बढ़ती ही जाती हैं। हो सकता है किसी की ज़रूरतें कम हो सकता है किसी की ज़रूरतें ज़्यादा हो, लेकिन हमें उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। परंतु दोस्तों, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इसका समाधान कुछ न कुछ ज़रूर निकल आएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।